यह शांत और खूबसूरत पर्यटन स्थल हर साल दुनिया भर से हजारों लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन शायद ही कोई पर्यटक अंदाजा लगा पाए कि इस सुंदर झील के पीछे एक चौंकाने वाला अतीत छुपा हुआ है। गर्मियों के मौसम में 1816 में दुनिया गर्मी का एहसास करना ही भूल गई थी। जून के महीने में बर्फ गिरी, जुलाई में नदियां जम गईं, आसमान में धुंध छा गई, फसलें मुरझा गईं। यह वो गर्मी थी जो कभी आई ही नहीं, और कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों ने इसे कहा वर्ष बिना गर्मी के। लेकिन इस ठंडी तबाही की शुरुआत दुनिया के एक कोने में हुई थी, एक ऐसी आवाज से जो 2000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। माउंट तंबोरा, इंडोनेशिया, 10 अप्रैल 1815। मानव इतिहास के सबसे भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक ऐसा विस्फोट जिसने पहाड़ की चोटी को उड़ाकर रख दिया। सचमुच, दसियों हजार लोग तुरंत आग, राख और ढहते गांवों की चपेट में आकर मारे गए। लेकिन तंबोरा की असली तबाही केवल स्थानीय नहीं थी, यह वैश्विक थी। इस ज्वालामुखी ने 150 घन किलोमीटर से भी ज्यादा राख आकाश में उगल दी। इतनी राख की पूरी धरती एक घुटन भरे आवरण में ढक गई। सूरज की रोशनी मध्यम हो गई, आसमान लाल और अजीब से रंग में बदल गया, और मौसम बदलने लगा। न्यू इंग्लैंड में किसान जून में बर्फ गिरते देखकर जागे। जुलाई में पाला पड़ा, जमीन इतनी ठंडी हो गई कि कुछ भी उगाया नहीं जा सका। यूरोप में महीनों तक बारिश होती रही, गेहूं खेतों में ही सड़ गया और अकाल फैलने लगा। आयरलैंड में टाइफस नामक बीमारी जंगल की आग की तरह फैल गई। स्विट्जरलैंड में एक युवा लेखिका मैरी शेली, जो लगातार आती आंधियों और बारिशों के कारण घर के अंदर कैद थीं, समय काटने के लिए एक भूतिया कहानी लिखने लगीं। परिणाम, फ्रैंकनस्टीन, एक ऐसी रचना जो एक बर्फीली दुनिया के गर्भ से जन्मी थी। और जिज्ञासु दिमागों के लिए एक और दिलचस्प बात, इसी साल साइकिल का आविष्कार भी हुआ था। वैश्विक स्तर पर अनुमान है कि 2 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी और बीमारी के कारण मारे गए। और यह सब एक पहाड़ के फटने से शुरू हुआ था। तंबोरा ने हमें एक भयावह याद दिलाई। धरती खुद फुसफुसाकर कह रही थी कि हम एक बेचैन ग्रह पर जी रहे हैं। और तंबोरा धरती के विनाशकारी शक्तियों का सबसे बुरा उदाहरण नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हमें समझना है कि हालात कितने भयानक हो सकते हैं, तो हमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वर्षों पीछे जाना होगा। 74,000 साल पहले इंडोनेशिया में ही एक और ज्वालामुखी जागा, तोबा। लेकिन यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह एक महाप्रलय था। तोबा ने 2800 घन किलोमीटर से भी अधिक राख उड़ाई, तंबोरा की तुलना में कई गुना अधिक। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने 100 किलोमीटर लंबी झील बना डाली। राख ने पूरे भारत को ढक लिया। सल्फेट कणों ने सूरज को ढक लिया। धरती एक ज्वालामुखीय सर्दी के दौर में चली गई। तापमान तेजी से गिर गया, ग्लेशियर फैलने लगे, पेड़ पौधे मुरझा गए, और उनके साथ वो जानवर भी जिनका हम शिकार करते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस आपदा ने इंसानियत को विलुप्ति के कगार पर ला खड़ा किया था। संभवतः उस समय दुनिया में सिर्फ 3000 इंसान ही बचे थे। एक आनुवंशिक संकुचन जहां से आज हम सभी आधुनिक मानवों की वंशावली जुड़ती है। हम लगभग समाप्त हो चुके थे। आज हम शहरों में रहते हैं, इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं।
लेकिन धरती भूलती नहीं है और हमारे पैरों के नीचे फिर से दबाव बन रहा है। येलोस्टोन से लेकर कैंपी फ्लेग्रेई और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के सोते हुए दैत्यों तक फिर से एक सुपर विस्फोट की संभावना है। सदियों में नहीं, शायद दशकों में, या शायद उससे भी पहले। वर्ष बिना गर्मी के ने हमें सिखाया कि एक अकेला विस्फोट भी दुनिया को जमा सकता है। तोबा ने हमें दिखाया कि यह पूरी मानवता को लगभग खत्म कर सकता है। हम नाजुक हैं, लेकिन हम जीवित रहने वाले भी हैं। इतिहास के हर तूफान, हर अंधेरे को हमने सहा है। आसमान पहले भी अंधेरा हुआ था, फिर हो सकता है, लेकिन इस बार हमें पता है कि धरती के भीतर क्या छुपा है। अगर यह कहानी आपको चौंका गई हो तो लाइक का बटन दबाएं और ऐसी ही गहराई से जुड़ी पृथ्वी की छुपी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। और याद रखें, इतिहास सिर्फ अतीत में नहीं है, वह आपके पैरों के नीचे भी छुपा हुआ है। बिना अतीत को समझे भविष्य का कोई दृष्टिकोण नहीं बनता।